नमस्कार दोस्तों। मैं रोशनी सिंह आज बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही मतलब दर्दनाक मुद्दा सामने आया है अतुल सुभाष जी का। आप लोग ने देखा होगा अतुल सुभाष जी का उन्होंने सुसाइड कर लिया है कुछ दिन पहले, और उन्होंने 40 पेज का 40 पेजेस के सुसाइड नोट्स लिख के गए हैं और 1.5 आवर्स का उन्होंने वीडियो शूट किया हुआ है। सोचो क्या क्या झेलना पड़ा उस शख्स को कि सुसाइड पे आ गया वो। और क्या था मामला कि उसको उनको अपनी पत्नी से डिवोर्स चाहिए था, जिसके बदले में, क्योंकि पत्नी उनकी 2 साल बाद ही ऐसे छोड़ के उनको शादी के जा चुकी थी, जिनके बदले में पत्नी को, चलो ठीक है उसको तो हम धीरे धीरे बात करेंगे अभी शुरू से लेके। लेकिन मैं ये सच में एक लड़की होने के नाते, एक औरत होने के नाते भी मुझे बुरा लग रहा है, मुझे शर्म आ रहा है इस चीज़ को सुन के कि इतना कोई कैसे गिर सकता है, इतना कैसे गिर सकता है यार, कि किसी की वजह से सामने वाला बंदा खुद अपनी जान ले ले, खुद अपनी जान ले ले। और इन सब में पता है क्या हुआ है? जो जरिया बनाया गया है वो बच्चे को बनाया गया है। बच्चे को जरिया बना के इतना वाहियात हरकत किया गया है। तो अतुल सुभाष जी जो कि बेंगलोर में जॉब करते हैं, ठीक है, और उनकी शादी निकिता में भी, हाँ, निकिता सिंघानिया जो कि जौनपुर की है, हाँ, उनसे शादी हुई थी उनकी। और उस लेडी ने, उसकी फैमिली ने, उसकी माँ ने, उसके अंकल ने इतना टॉर्चर किया बंदे को, इतना टॉर्चर किया कि बंदे को सुसाइड करना पड़ा। सुसाइड करना पड़ा। उसने अपने पति के खिलाफ दर्जनों भर केस फाइल कर रखे हैं कोर्ट में, ठीक है। कभी जाती है तो वो विड्रॉ कर लेती है केस कि नहीं नहीं, अच्छा ये वाला नहीं, फिर दूसरा कोई लगा देगी, फिर वो लेके हट जाएगी कि नहीं ये वाला नहीं, फिर तीसरा कोई लगा देगी। ऐसे कर करके उसने दर्जनों केस कर रखे हैं अपने पति पे, ठीक है। ठीक है, ये लॉ जो है बहुत अच्छा है। ये तो सही है कि हाँ सच में भाई होते हैं, औरतों पे भी अत्याचार होते हैं, उसी लिए बना हुआ है, वो देख के ही बना हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका नाजायज़ फ़ायदा ही उठाया जाए, ऐसा कर दिया जाए कि जिसके साथ हो रहा है उसको भी इंसान सीरियस नहीं ले, उस औरत को भी कहने लगे कि नहीं ये भी ऐसे ही कर रही है तो पैसे के लिए कर रही है, पैसा ऐंठना चाहती है। तुम तो कमा रही हो, तुम अच्छी कंपनी में जॉब कर रही हो, तुम दिल्ली में सेटल्ड हो, फिर तुमको 3 करोड़ की एलमनी चाहिए। लेकिन हो सकता है ना कि कोई औरत ना कमा रही हो, वो हाउसवाइफ रही हो, उसका उसके हस्बैंड से नहीं बना हो, वो म्यूचुअली या फिर जैसे भी डिवोर्स लेना चाहते हैं तो अलग हो रही हो, तो चलो उसका है कि चलो उसने एलमनी लिया कि हाँ उसका अगर बच्चा है तो कैसे पालेगी, नहीं कमा रही है कैसे क्या करेगी, बच्चा उसके पति का भी है तो चलो उसने उसका जो भी फ़र्ज बनता है या फिर एलमनी के तौर पे उसने दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि एलमनी की जगह पे तुम ये कि घर दुआर, उसका पूरा ज़मीन जायदाद ऐसे उसको कंगाल कर दो, पूरा झाड़ दो ऐसे। ये थोड़ी होता है। अलग अलग, बहुत ही अलग एग्जाम्पल सेट कर दिया है तुमने औरतों का, ठीक है। अब तो जो भी हैं, तुम देख रही हो या नहीं देख रही हो, दिख तो रहा होगा इतना हेट जो है इंडिया में फैला हुआ तुम्हारे लिए, वो तो दिख तो रहा होगा तुमको। लेकिन साथ साथ तुम्हारे साथ साथ वो नहीं होते कि वो क्या बोलते हैं वो, जौ के साथ घून भी पीसा जाता है। कर तुम रही हो, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे और भी औरतों को लिया जा रहा है।
तो अच्छा एग्जाम्पल तुमने नहीं दिया है, तुमने बहुत ही घटिया एग्जाम्पल सेट कर दिया है औरतों के लिए, जबकि सब लोग ऐसी नहीं हैं। ठीक है, मतलब उस इंसान को क्या क्या इन्होंने टॉर्चर किया कि सबसे पहले तो 10-12 केस उनके पे, दर्जनों केस करा रखे हैं इसने। एक नहीं, दर्जनों केस करा रखे हैं उनके पे, करा रखे थे उनके पे। अब क्या रखे हैं, इन्होंने तो ले लिया अब उनको। उस बंदे पे इन्होंने मिलके दर्जनों केस कराया। वो कहाँ के कोर्ट में कराया? जौनपुर के कोर्ट में। वो बंदा रहता बेंगलोर में था, वो हमेशा उसको आना पड़ता था जौनपुर में। जो डेट मिलती थी तो उस में उसको आना पड़ता था। ठीक है, छुट्टियां कैसे मिलती हैं प्राइवेट जॉब्स में या फिर जो भी है वो पता ही है सबको। और छुट्टियां छोड़ो भाई, मतलब कोई बंदा वहाँ से आ रहा है, आने का जाने का खर्चा, उसका टाइम वेस्ट, ऊपर से क्या होता था कि जज भी मिली हुई है, वकील भी मिले हुए हैं। इन्होंने ये भी सुनने में आ रहा है कि जौनपुर में इसने केस सारे फाइल्स इसलिए ही कराए हैं क्योंकि वहाँ पे इन लोग की तूती बोलती है, इनके घर वालों की तूती बोलती है, इसलिए इन्होंने केस जौनपुर में करा दिया है। ठीक है, उसके बाद वो बंदा बेंगलोर से आता था हर केस पे, हर हियरिंग पे, लेकिन उसको मतलब कुछ नहीं मिलता था। आता था फालतू का, कभी ये नहीं आती थी, कभी कुछ और बहाना करके नेक्स्ट डेट दिया जाता था, कभी कुछ और बहाना करके दूसरा डेट दिया जाता था कि सिर्फ वो परेशान हो सके, सिर्फ वो परेशान हो सके उस बेंगलोर से यहाँ आना जाना। मतलब तुम खुद सोचो भाई, पैसे का वेस्ट, टाइम का वेस्ट, दिमाग का वेस्ट, ऐसे ऐसे कैसे कोई कर सकता है यार? अरे तुमको अलग होना है, लो कुछ तुम्हारा जो भी मन है, तुम अलग हो जाओ ना। तुम शांति से रहने के लिए तो अलग हो रहे हो ना। क्यों अलग हो रही थी कि 3 साल से ऐसे ही एक दूसरे में बंधे रहो कि तुम आओ डेट पे, तुम आओ डेट पे, इसकी हियरिंग है आज, इस वाले केस की। इन्होंने केस इतने सारे करा रखे ना कि वो उसको कभी इस केस की हियरिंग पे आना था, कभी उस केस की हियरिंग पे आना था, कभी उस केस की हियरिंग चल रही, कभी उस केस की हियरिंग चल रही है। वो बंदा नौकरी करे, शांति से रहे, या फिर क्या करता है? और अब तो वो मतलब है ही नहीं, लेकिन उन्होंने इतना सब कुछ उन्होंने बता के गया है ना। 1.5 घंटे की वीडियो में उन्होंने बहुत कुछ वो बता के गए हैं, कैसे जज भी इसमें मिली हुई है। आप समझ सकते हो, जज तक मिली है। जब जज ही मिली हो तो फिर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? किस काम की? कौन सी जुडिशरी, कौन सी जुडिशरी, कौन से लॉज? ठीक है, मतलब उसका आया है कि इनके फैमिली का क्या था पहले, बच्चे को 40,000 पर मंथ चाहिए, 40,000 पर मंथ फॉर बेबी। अब ये बताओ कि एक बच्चा है छोटा, उसको 40,000 क्यों चाहिए? उसको पालने के लिए, सिर्फ उसके खर्चे के लिए 40,000 चाहिए, एक बच्चे के खर्चे के लिए 1 महीने का 40,000 इनको चाहिए था। वो राजी हो गए थे, अतुल जी राजी हो गए थे, लेट अतुल जी, अतुल सुभाष जी, वो देने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन अब इन लोग का जो डिमांड था उस टाइम पे 1 करोड़ का था, अभी इनका डिमांड बढ़ के 3 करोड़ हो गया। नहीं होता कि अंदर से अरे ये भी मिल रहा है, ये और बढ़ाते जाओ, और बढ़ाते जाओ, ये भी मिल रहा है, अंदर से लालच आते जाना। कितना अजीब है, उससे भी अजीब कैसी माँ होगी वो कि अपनी बेटी के हस्बैंड को, मतलब इतना कैसे कोई कर सकता है यार? तुम रिश्ता ख़त्म कर लेते,
उनको उन्होंने फ्रस्ट्रेट होके किसी दिन किसी डेट पे ये बोला था किसी हियरिंग में कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं बहुत ऐसे हूँ। तो ये लोग नेक्स्ट हियरिंग में उसकी उनकी सास ने, जो लड़की की माँ है, उसने पूछा था कि अरे तुमने सुसाइड नहीं किया, तुम तो बोल रही थी कि मैं सुसाइड कर लूँगा, तुमने नहीं किया। ऐसे सारी बातें चल रही हैं। कैसी औरत होगी वो। क्या कहूँ मैं उसकी बेटी को। मैं तो सोच रही हूँ कि वो खुद अगर ऐसी है तो बेटी को तो होना ही था, होना ही था। जो खुद ऐसी औरत है, मतलब इस टाइम में चलो बेटी का समझ, अगर समझे भी, क्या समझ में आ रहा है वो भी नहीं, लेकिन वो तो जो औरत है वो तो कम से कम मैच्योर है ना यार। मैच्योर छोड़ो भाई, वो तो बुजुर्ग है। वो कैसे किसी के बेटे को कह सकती। उसका अपना खुद का भी कोई बेटा होगा, भाई होगा, कोई तो होगा, उसका अपना पति होगा। चलो पति नहीं है, पति उनके सॉरी एक्सपायर हैं, जिसका उसका भी इल्ज़ाम इन्होंने लगाया हुआ था कि मेरे पिता को इसने मरवा दिया है। अतुल सुभाष जी पे, लेट अतुल सुभाष जी पे ये आरोप लगाया गया था कि मेरे पिता को, जो लड़की है उसने बताया, निकिता सिंघानिया ने, कि मेरे पिता को इन्होंने मरवाया है। जबकि ये क्रॉस एग्जामिनेशन में सामने आ गया था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब उसकी माँ ने खुद कबूल किया था कि नहीं, वो बहुत टाइम से ऐसे बीमारी में थे, किसी बीमार चल रहे थे और उनको कोई बहुत ऐसे बीमारी थी और जिनकी वजह से उनका देहांत हो गया। ये क्या बात होती है कि इसको इसने मरवा दिया है, मेरे तो पिता को, इस तो क्या प्रूव है। तुमने केस नहीं किया, सारे फाइल, अरे सारे केस तुमने फाइल किए, अपने लिए तुम स्टैंड ली, अपने पिता के लिए नहीं स्टैंड ली। तब तुम्हें नहीं समझ में आया कि मेरे पिता को इसने मरवा दिया तो स्टैंड लेना चाहिए मुझे, तब तुमने स्टैंड नहीं लिया। मतलब क्या भाई, कुछ भी उठा के केस कर दो, कुछ भी उठा के केस कर दो। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो ये केस खुद फिर हटा लेती है कि नहीं ये नहीं, ये ऐसे वैसे, उसका भी कुछ उपाय होना चाहिए ना, कि गलत केस भी किसी पे लगाने का कुछ नियम होना चाहिए ना। वो बंदा भाग के वहां से आ रहा है, लड़ रहा है, और 10 दिन बाद की नहीं, ये तो फालतू का केस था। अब बताओ, किसी को टॉर्चर करने की भी कोई हद होती है, हद होती है। मतलब इतना नहीं टॉर्चर करते कि सामने वाला सुसाइड कर ले। और इतना तो कोई नहीं गिरेगा, कोई नहीं गिरेगा कि कहे कि तुम तो सुसाइड करने वाले थे, क्या हुआ। भाई कहाँ से है यार तुम लोग की परवरिश, कौन सी परवरिश है। हंस मतलब हद है। इन्होंने मतलब उस इंसान ने बताया है, बोला हुआ है, मतलब सोचो कितना वो मजबूर रहा होगा। उसने खुद कहा हुआ है कि मेरी, मतलब मैं जब, वो तो करने ही वाले थे, मतलब उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी के, जब मैं एक्सपायर होऊंगा तो मेरी बॉडी के पास वो लड़की ना उसका फैमिली कोई नहीं आना चाहिए। और जब मैं, मेरी अस्थियों को जब तक मुझे न्याय ना मिले तब तक ना बहाया जाए। और अगर उन्होंने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो वहीं कोर्ट के सामने जो नाली है, नाला है, मेरी अस्थियां वहां बहा दी जाए। अब बताओ, मतलब गजब है। मतलब इस पे तो ध्यान देना चाहिए ना यार। इतना फेमिनिज्म, फेमिनिज्म के चक्कर में जान ले लेंगे क्या किसी का, फेमिनिज्म फेमिनिज्म के चक्कर में। मैं तो कहती हूँ कि फिर भाई जज पे बहुत बढ़िया केस चले, तब तक उसको भी सस्पेंड रखो, जज को भी सस्पेंड करना चाहिए। और जो जिस कंपनी में ये काम करती है ना, इसको भी भाई, उसके मालिक को हटा देना चाहिए, जब तक ये सब निर्दोष, क्या निर्दोष साबित होंगे ये। अब निर्दोष साबित होंगे क्या। जो बंदा सामने वाला 40 पेज का सुसाइड नोट लिख के गया है, 1.5 घंटे की वीडियो बनाया है, इनकी करतूत बताया है, अब ये निर्दोष साबित होने लायक भी हैं क्या। कितनी गंदी फैमिली है भाई, कितनी गंदी, कितना गिर सकते हो तुम लोग।
पैसे के लिए किसी की जान ले लोगे? बहुत गलत हुआ है भाई। और हम लोग मतलब आगे भी यही चाहेंगे। मैं तो भाई कहती हूँ कि जो भी, ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इन सब चीज़ों पे संज्ञान लेना चाहिए और उनको न्याय मिले। लेट अतुल सुभाष जी को मैं चाहती हूँ कि न्याय मिले। और इस वीडियो के थ्रू मैं कहना चाहूँगी कि हाँ, उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उनके माता पिता को भी न्याय मिले, उनकी जो अस्थियां रखी जाएंगी ना, कि हाँ उन्होंने कहा है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि बहाई, और मतलब जब तक मुझे न्याय ना मिले तब तक उसको प्रवाहित ना किया जाए, बहाया नहीं जाए। मैं चाहती हूँ उन अस्थियों को भी न्याय मिले, कम से कम अब तो न्याय मिले। बहुत ही गंदा ये हो गया है भाई। मैं तो एक महिला होने के नाते भी मतलब शर्मिंदा हो रहा है, क्योंकि हाँ भाई, हम लोग के साथ कुछ गलत होता है, बहुत सारे लॉज हैं हमारे लिए, कुछ गलत होता है तो कैंडल मार्च में सिर्फ महिलाएं नहीं दिखती हैं, पुरुष भी दिखते हैं। और आज उनका साथ देने का दिन है। ठीक है, गलत मतलब किसी के साथ भी गलत। इक्वालिटी मतलब फेमिनिज्म नहीं, सिर्फ महिलाएं ही नहीं प्रताड़ित हैं, ये तो पता चल रहा है। और ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो ऐसे अभी भी सिचुएशन में हैं, या पहले भी ऐसे हो चुका है कि कितनों ने जान दे दी होगी, लेकिन शर्म के मारे बताने कोई नहीं आता है, कि क्योंकि हम महिलाएं हैं, हम किसी के सामने तुरंत रो देते हैं, मेरे घर में तो ऐसा है, मेरा पति तो मारता है, मेरा तो ये। कोई आदमी ऐसे मेल जाके अपने दोस्त को भी नहीं बता सकते कि मेरी औरत मारती है मुझे, या फिर मेरी औरत ऐसे मुझे टॉर्चर करती है। उनका एक अलग इमोशन होता है यार। तो मैं ये कहूँगी कि हाँ भाई, जो भी महिलाएं हैं, जो भी औरतें हैं, उन सबको भी इस टाइम पे साथ देना चाहिए। और इस वीडियो के थ्रू हम लोग अपील करेंगे कि हाँ, उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से उनके लिए जस्टिस की कमेंट करिए कि हाँ, जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि सबको इस बारे में पता चले, और स्टैंड लीजिए भाई उनके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।